अमेरिका के एक बहुत ही अच्छे होटल में शेफ है। वो खुद तो लजीज लजीज खाना बना ही रहा होता है, साथ ही अपने जूनियर शेफ से भी बनवा रहा होता है। इसके बाद वो हिना नाम की एक इंडियन लड़की से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। और पता है दोस्तों, समीर की मॉम ने ही इंडियन डेटिंग ऐप से उस लड़की को सिलेक्ट किया था। हिना को समीर अपने काम के बारे में बताता है कि कैसे मैं ही किचन को पूरी तरह से चलाने के लिए जिम्मेदार हूँ, मेरे ऑर्डर से ही सारा काम होता है। मेरे बॉस जल्दी एक न्यू रेस्टोरेंट शुरू करने वाले हैं, जिसे चलाने के लिए वो मुझे चुनने वाले हैं। पर यहाँ ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे हिना को इन बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। जैसे ही समीर की बात कंप्लीट होती है ना, वो कहने लगती है कि मुझे शादी के बाद बहुत सारे बच्चे चाहिए होंगे और मेरी मॉम हमारे साथ रहेगी। बताओ। हिना की बात पे समीर एक लंबी सी स्माइल देखकर वहाँ से निकल जाता है। और जब वो वापस से होटल के किचन में होता है तो उसके अंदर काम करने वाली लड़की कैरी, जो एक डिश में कुछ ज्यादा ही तेल डाल रही होती है, तो समीर उसको पास बड़े खुश होते हैं कि टीम वर्क की वजह से आज हमारी क्लाइंट के सामने नाक कटने से बच गई। इससे समीर को भी थोड़ी राहत की सांस मिलती है। फिर जब वो घर जाने के लिए टैक्सी पकड़ता है तो टैक्सी वाला भी इंडियन होता है, कोई अंकल मतलब। उनकी टैक्सी में हिंदी गाने चल रहे होते हैं। वो समीर को पहचान लेते हैं कि अच्छा ये भी इंडियन है और बस अमेरिका में बसा हुआ है। तो वो अंकल पूछते हैं कि आप हिंदी बोलते हैं? समीर कहता है कि नो। अंकल आगे के मार्क लगा देती है। फिर वो एक और लड़की की प्रोफाइल देखती है, जिसे देखते समीर कहता है कि नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि हमारी बन पाएगी, क्योंकि इस बार वाली लड़की एक एम्बिशियस आर्किटेक्ट है जो ऐसा पति चाहती है जो हमेशा उसके करियर में उसको सपोर्ट करे और उसके आगे पीछे घूमे। समीर की माँ कहती है कि तुम्हारी अब उम्र हो गई है, तुम कोई जवान लड़के नहीं रहे जो लड़की चुनने में इतने नखरे दिखा रहे हो। कुछ साल और गुजर गए ना तो फिर सिंगल लड़की तो मिलने से रही। अब आगे समीर की माँ उससे एक वेट्रेस की प्रोफाइल ईमेल कर देती है। समीर कहता है कि वेट्रेस, टोक देता है कि वो तेल है, इतना मत डालो, आराम से यूज करो और हाँ अपने बाल सही करो, ये किचन में कोई रॉक कॉन्सर्ट नहीं है। यानी कि दोस्तों समीर यहाँ पर थोड़ा चिढ़ा हुआ है, मतलब गुस्से में है। इसके बाद वो अपने बॉस से कुछ बात करना चाहता है, मगर इस चक्कर में वो एक वेट्रेस से टकरा जाता है जो कि कस्टमर का ऑर्डर लेकर जा रही थी, और वो भी ऐसा वैसा कस्टमर नहीं, एक वीआईपी कस्टमर। इसीलिए समीर काफी डर जाता है और उनका ऑर्डर जल्दी जल्दी तैयार करता है। इस काम में उसकी मदद कैरी करती है, जिसे अभी अभी समीर ने डांटा, इतना सुनाया, पर समीर के पुलाव बेहद लजीज लगा था। सोचो उन्हें इतना पसंद आया ना कि उन्होंने खाने के बाद मुझे आकर स्पेशली थैंक यू कहा। लेकिन दोस्तों समीर का ध्यान इस पे था कि अंकल किसी को ठोक न दे बस, क्योंकि वो टैक्सी सही से नहीं चला पा रहे थे। तो वो भी कह देता है अंकल जी आप गाड़ी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बातों पे कम। आगे अंकल पूछते हैं कि आप इंडियन खाना बनाते हैं? तो समीर जवाब देता है कि नहीं, मैंने कभी भी इंडियन खाना नहीं बनाया। अंकल भी सीरियसली मॉम? खैर मुझे डैड से कुछ बात करनी है। वो है कहाँ? तो उसे पता चलता है कि रसूल मीट डिलीवर करने के लिए आया हुआ है, इसलिए समीर के डैड रेस्टोरेंट पे हैं। ये जानने के बाद समीर अपने डैड के रेस्टोरेंट पे आ जाता है, जिसका नाम होता है तंदूरी पैलेस, जो 1973 में स्टार्ट हुआ था। रेस्टोरेंट का हाल देखकर समझ आ रहा था दोस्तों कि सब कुछ घाटे में चल रहा है, मतलब कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ पर आते हैं। समीर अपनी पेरिस जाने वाली बात अपने डैड हाकिम को बताना तो चाहता है, मगर वो इतने बिजी होते हैं अपने काम में कि बताने का मौका ही नहीं मिलता। वो स्टोर रूम से सीढ़ी लेकर आते हैं और अपने रेस्टोरेंट के बाहर की होर्डिंग को ठीक करने में लगे होते हैं। तब समीर बता देता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया है, कि हिंदी गाने सुनते हो? वो कहता है कि नहीं। अब यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे समीर अंकल से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि यार आज उसकी डेट भी फेल हो गई और काम पे भी बड़ा ब्लंडर होने वाला था, बच गया पर। मगर टैक्सी वाले अंकल तो फुल गप करने के मूड में होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या काम करते हो? तो समीर कहता है कि बताता है। तो इस पे उसका दोस्त कहता है कि तुमने एक लड़की को कह दिया कि तुम पेरिस जा रहे हो, और इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सच में पेरिस जाना होगा। समीर कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं खुद भी पेरिस जाना चाहता हूँ, वहाँ के बड़े बड़े शेफ्स के साथ काम करना चाहता हूँ। इसके बाद जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा ना तो मार्केट में मेरी खूब डिमांड होगी और फिर मैं चूज करूंगा कि मुझे कहाँ काम करना है कहाँ नहीं। तब समीर का दोस्त पूछता है क्या तुमने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया अभी? समीर कहता है कि नहीं अभी तक तो नहीं, पर मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए कल। अगले दिन की बात है जब समीर जाता है अमेरिका के एक इंडियन बस्ती में, जहाँ बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज रहा करते हैं। समीर जब अपने पेरेंट्स के घर पे कदम रखता है तो उसकी अम्मी नमाज पढ़ रही होती है, पर वो नमाज पढ़ते पढ़ते ये बोलना नहीं भूलती कि जूते उतार कर अंदर आओ, इसके बाद रिनॉर्ड के साथ काम करने वाला हूँ। ये सुनकर कैरी समीर के लिए खुश होती है और कहती है कि तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए, भला रिनॉर्ड के साथ काम करने का मौका सबको थोड़ी मिलता है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। समीर कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ। फिर वो अपने लॉकर से सारा सामान एक प्लास्टिक बैग में डालकर निकालने में लग जाता है और फिर प्यार से कैरी की ओर देखता है और उसे अपनी एक एक्सपेंसिव शराब की बोतल गिफ्ट करते हुए कहता है इस पागल जगह में काम करने के लिए तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड से जाकर मिलता है और सारी बात उसे वो अपना जो भी इनका कार्यक्रम होता है उसे पूरा करके समीर के पास आती है और उसे ढेर सारी केसेस देखकर बड़ा प्यार करती है और फिर कुछ दुआ पढ़कर उसे फूंकती है। फिर सबसे पहले यही पूछती कि फिर क्या हुआ, हिना कैसी लगी तुम्हें? तो समीर बात डाल देता है। इस पे उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरी उम्र हो रही है भगवान के पास जाने की, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं अपने बेटे को बिना किसी फैमिली के छोड़कर चली आई। अगर तुम्हारा घर बस जाता तो मैं आराम से मर सकती हूँ। इसके बाद वो हिना की प्रोफाइल प्रिंट आउट पे भी कट मैं एक शेफ हूँ। ये सुनकर तो अंकल के चेहरे पे जैसे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो खुशी से बताते हैं कि मैं भी पहले खाना पकाया करता था बेटा, वो भी मुंबई के एक बहुत ही बड़े होटल किचन में। एक बार तो वहाँ पर इंदिरा गांधी भी आई थी और उन्हें मेरे हाथ का कहते हैं कि भैया मेरे हाथों का मुर्गी मसाला खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे और पूरी जिंदगी उसका जायका भूल नहीं पाओगे, ठीक पहले प्यार की तरह।
है। इससे यार होना क्या था। समीर इरिटेट होकर कहता है कि देखिए अंकल जी, क्या हम बात पे बात कर सकते हैं आराम से बैठ के। अंकल भी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद जब वो समीर को उसके डेस्टिनेशन पर उतार कर चले जाते हैं तो फिर तुरंत वापस आकर उसे अपना कार्ड दे देते हैं और उसके बाद सही में चले भी जाते हैं। अब समीर उनका कार्ड अच्छे से अलट पलट कर देखता है, मगर उसमें सिर्फ इतना इनके लिए भेज दिया, और मैं जो पिछले 6 साल से कुकिंग कर रहा हूँ आपके यहाँ पर, और 2 साल से सूस शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ, और आपने मुझे चूज नहीं किया, क्यों? बॉस कहते हैं कि देखो समीर, तुम एक अच्छे शेफ हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर केन के खाने में क्रिएटिविटी है, उसके खाने में मतलब जादू है, और तुम्हारा कुकिंग स्टाइल भी तो बिल्कुल ठंडा है। ये सुनकर समीर को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में काम छोड़ने का फैसला कर लेता है। इस बारे में जब कैरी को पता चलता है तो वो समीर से बात करने आती है कि तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो, और अगर छोड़ रहे हो तो आगे का क्या प्लान है। जिसपे समीर झूठ कह देता है कि मैं फेमस शेफ, लिखा होता है अकबर हामिद भाई खामती, यानी कि उसका सिर्फ नाम ही लिखा हुआ था, जो कि समीर को बड़ा अजीब लगता है कि नाम देकर चला गया, बताओ। अब अपने घर पे समीर कुकिंग रिलेटेड मैगजीन्स को देखता है। उसमें बेस्ट शेफ अंडर 40 की एक मैगजीन होती है जिसमें समीर के होटल की ओर से कैन को चुना गया था। इससे समीर को बहुत ही बुरा लग जाता है कि यार मेरा नाम नहीं आया। तो अगले दिन वो अपने बॉस पे नाराजगी दिखाता है कि आपने 25 साल के कैन का नाम